मौत का सपना, एक संस्मरण। जैसे सपनों में कोई सपना देखता है, वैसे ही यादों में भी कोई कभी भी याद करता है। जैसे सपनों में बिना किसी लगाम के कुछ न कुछ होता रहता है, वैसे ही यादों में भी बिना किसी ओर छोर के कुछ न कुछ कभी न कभी याद आता रहता है। सपनों का कोई गणित नहीं होता, सपनों का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक वैसे ही यादों का भी कोई गणित नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। यादों का अपना एक शहर होता है, जहां ढेर सारे लोग होते हैं, ढेर सारी गलियां होती हैं, अनगिनत रास्ते होते हैं। अब किसी भी शहर की हर गली और हर रास्ते से तो कभी भी कोई वाकिफ नहीं हो सकता है, मगर एक पल के लिए अगर मान भी लें कि कोई वाकिफ हो भी सकता है, तो भी वो उस शहर में रहने वाली पूरी भीड़ से तो कभी भी पूरा वाकिफ नहीं हो सकता। यादों के उस शहर में जब कुछ भी याद करने जाओ तो कुछ का कुछ याद आ जाता है। यादें कभी भी श्रृंखलाबद्ध होकर नहीं चलती हैं। यादों में यादें यदा कदा वो भी याद दिलाती हैं, जिसकी याद यादों के गलियारों में कमजोर याददाश्त बनकर यादों से विस्मृत हो जाती हैं। यादों में जो कुछ भी विस्मृत होता है, वह कभी न कभी स्मृतियों के आंगन में झांकने आता भी जरूर है। यादों का वो शहर हर पहर कुछ न कुछ ऐसा याद दिलाता है जो सोचने पर मजबूर करता है, जो जिंदगी का एक अलग सा ही फलसफा बता जाता है। स्कूल के अंदर बालू वाले घर से पहले जिस किराए के मकान में मैं रहता था, उसके मकान मालिक डॉक्टर साहब के मां की एक अद्भुत कहानी आज अचानक स्मृतियों के आंगन में झांकने आ गई। इसकी न तो मुझे कोई याद है और न ही उसे याद करने का मेरे पास कोई उपाय ही है। ये न तो मुझसे कहा गया है और न ही इसका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना ही है। मगर जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ है, सिर्फ उतना ही तो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जो मेरे आसपास हुआ वह भी तो मेरा है। जो मैंने किसी से कहा था वह तो मेरा था ही, मगर वह भी तो मेरा ही था जो मुझसे कहा गया, जो मुझे बताया गया। जिंदगी कुएं जैसी ही बस नहीं होती, यहां नदी, नाले, नहर और समंदर भी होते हैं। पानी हर जगह एक जैसा होकर भी एक जैसी कहानी नहीं कहता। अगर कोई इसे कुएं जैसा जीने लगे, तब भी उसे कुएं को जीवित रखने के लिए सोते का सहारा लेना ही पड़ता है। यदि सोता न हो तो कोई कुआं कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। सोता हम उसे कहते हैं जो कुएं की तलहटी में छोटे छोटे पानी के स्रोत होते हैं, जिनसे पानी निरंतर निकलता रहता है। यदि सोता बंद हो जाए तो कुआं सूख जाएगा, और जो कुआं सूख जाता है उसे तो कुआं भी नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई सिर्फ कुआं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कूप मंडूक है, क्योंकि कुआं भी तो जिंदगी के स्रोत से जुड़कर ही न जाने कितनी अकथ कहानियों को कहता रहता है। तो उन डॉक्टर साहब की मां मेरी मम्मी पापा से बार बार एक तारीख पूछा करती थी कि बाबू बहनी आज कौन तारीख हो। जब वे लोग तारीख बता देते थे तो वे उन किन्हीं विचारों में खो जाती थी। कभी कभी तो तारीख पूछकर इस तरह से दूसरी ओर निकल जाती थी या मुंह फेर लेती थी कि मेरे मम्मी पापा को बुरा भी लगता था। मगर वो इतनी बुजुर्ग थीं और मेरे मम्मी पापा पारिवारिकता के संस्कारों से भरे हुए कि वे कभी भी उनके उस उपेक्षित करने वाले व्यवहार का बुरा नहीं मानते थे। उनका तारीख पूछने का सिलसिला तब तक चलता जब तक उनका देहावसान नहीं हो गया।
उनके मरने के बाद ही मेरे मम्मी पापा को पता चला कि वो क्यों उन लोगों से बार बार तारीख पूछा करती थी। इसका खुलासा उनकी बड़ी बेटी ने उनके मरने के बाद किया। अपनी इस बड़ी बेटी को उन्होंने अपने एक सपने के बारे में बताया था। उन्होंने इस सपने के बारे में उनके सिवाय किसी और को नहीं बताया था। तो उनकी इस कहानी के पहले किरदार के रूप में थी उनकी अपनी बड़ी बेटी, और दूसरे किरदार के रूप में थे मेरे मम्मी पापा, और तीसरा किरदार मैं हूं जो आज उस घटना को पूरी दुनिया के सामने ला रहा हूं। उनकी बड़ी बेटी ने बताया कि उनकी मां ने एक बार एक सपना देखा था। वो सपने में बहुत डर गई थी। सपने में उन्होंने देखा कि उनकी मौत हो चुकी है। वो किसी ऐसे स्थान पर थी जहां ढेर सारे लोगों की भीड़ थी। अधिकांश लोग नीचे जमीन पर बैठे हुए थे, कुछ लोग छिटक कर खड़े भी थे। वह स्थान जैसे कहीं आसमान में रहा हो। ज्यादातर लोगों के कपड़े सफेद रंग के थे, कुछ लोग रंग बिरंगा भी पहने थे। सामने एक बड़ा सा चबूतरा था जिस पर एक आदमी जो खूंखार सा दिखता था बैठा हुआ था। सब कह रहे थे वो यमराज है। एक एक करके सबको उसके पास बुलाया जा रहा था। फिर उनकी बेटी ने बताया कि उनकी मां का नाम भी बुलाया गया। मां बूढ़ी थी तो धीरे धीरे वहां तक पहुंची। जिसने नाम पुकारा था उसने उस चबूतरे पर बैठे आदमी के सामने उनको खड़ा कर दिया। वो आदमी उनकी दाईं बाह को पकड़ा हुआ था। चबूतरे पर बैठा आदमी गर्दन झुकाए किसी कॉपी में न जाने कुछ पढ़ रहा था कि लिख रहा था। उन्हें कुछ पता नहीं चला, मगर उस आदमी ने अपनी गर्दन झुकाए ही इनका नाम पूछा, और जैसे ही इन्होंने अपना नाम बताया तो वो बहुत गुस्से में आ गया और बोला, अरे इसको कहां से उठा लाए? इसको थोड़े ही अभी आना था। इसकी मौत तो इस दिन होगी। उस चबूतरे पर बैठे आदमी ने वो तारीख स्पष्ट रूप से बताई। फिर डर के मारे उनकी नींद टूट गई। वो तो सपने से बाहर आ गई, मगर उनको सपने वाली तारीख याद रह गई। ये वही तारीख थी जिस दिन डॉक्टर साहब की मां का सचमुच देहांत हुआ था। इसी तारीख की वजह से वो मेरे मम्मी पापा से बार बार तारीख पूछा करती थी। जब ये कहानी सबको पता लगी तो हर कोई सन्न रह गया। सन्न इसलिए रह गया था कि कैसी रही होगी उनकी जिंदगी, जिनको पता था कि वो कब मरने वाली है। मगर इसके साथ ही जिंदगी के कई और राज भी खुले, कई और तथ्यों पर से पर्दा भी हटा। जरूरी नहीं है कि जो सपना उन्होंने देखा हो ठीक ठीक वैसा ही मरने के बाद होता हो। क्या पता होता हो, क्या पता नहीं होता हो, मगर कौन जाने होता ही हो। मगर इस बात से कौन अब इनकार करने की हिम्मत करेगा कि हम सबकी मौत तो पहले से निर्धारित है, और अगर पहले से निश्चित है तो इसे जाना भी जा सकता है। शायद अपनी अपनी मौत का सत्य यदि हर कोई पूरा स्वीकार कर ले तो किसी को भी मरने का कभी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जो भी जब भी मरता है वह दिन तो पहले से ही निश्चित होता है। इसमें चिंता की क्या बात है। मगर एक बात और यहां पर मालूम पड़ती है कि क्या जो सपने में एक्सीडेंटली जाना गया वो बिना सपने के किसी और माध्यम से भी होशपूर्वक जाना जा सकता है? जवाब तो होगा हां, जाना जा सकता है। सैकड़ों संतों साधुओं का उदाहरण मौजूद है जो जीते जी ही समाधि ले लेते हैं, जो पहले से ही अपनी मृत्यु की घोषणा कर देते हैं। जो अचेतन में जाना जाता है वह सचेतन होकर भी जाना जा सकता है। मगर आश्चर्य है कि ऐसी सैकड़ों कहानियों के बावजूद लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, आत्मा होती है कि नहीं होती, परमात्मा किस चिड़िया का नाम है, इत्यादि इत्यादि। जिंदगी बहुत रहस्यमयी है। जितना हर कोई जानता है सत्य बस उतना नहीं है। सत्य वह भी है जो या तो कोई अभी नहीं जानता है या हो सकता है कि कभी नहीं जान सकता हो। सपने और यादें बहुत कुछ कहती हैं जो अनसुना रह जाता है, अनकहा रह जाता है। सपनों को सपना कहकर बहुत बार लोग टाल जाते हैं। यादों को बिना गहराई से याद किए लोग यूं ही आगे निकल जाते हैं। सपने सिर्फ सपने ही नहीं होते, उनके अपने अर्थ होते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है जो अगर ठीक से याद आ जाए तो शायद वो पता चल जाए जिसे हम बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ते हैं, मगर जो हमारी निजी जिंदगी का
कभी अनुभव नहीं बन पाता है। बात बहुत पते की है, मगर बहुत कम लोगों को पता है।